मैं चुप था, घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैडी से संभलती हुई उतरी। जब वो मनोरमा बोट से उतर रही थी ना, आपको पता है ना, बोट और जो किनारा होता है उसके बीच में एक वो लगाते हैं वुडन पीस, जिससे हम क्रॉस कर सके उस जगह को। तो वहाँ से ना वो हिलता है थोड़ा, बोट नाव हिलती है इसलिए वो भी हिलता है थोड़ा सा। तो उसने किसका हाथ पकड़ा? राम निहाल का हाथ पकड़ा। और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। धृष्टता से मतलब जैसे सबकॉन्शियसली मैंने ऐसे सोच लिया, एक दुस्साहस कर बैठा कि अरे मैं धन्य हूँ कि इतनी सुंदर स्त्री मेरा हाथ पकड़ रही है। वो ऐसे मन में सोचने लगा। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था, मतलब वो मनोरमा जबकि इसको इतना जानती भी ना थी फिर भी उससे कह रही है कि मेरी विपत्ति मतलब मुझ पर इतनी मुसीबत आ पड़ी है कि आप मुझे मेरी इस स्थिति में मदद नहीं करेंगे, सहायता इस हेल्प। मैं अवाक हैरान कि ये जो स्त्री है ना मुझे जानती है ना, मैं इसे जानता हूँ, फिर भी ये मुझसे मदद मांग रही है। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। अभी ये जब सब सुन कौन रहा था, दिस इज नाउ फाइनल पैराग्राफ, कि यहाँ पे ये पूरा पास्ट जो इसके साथ हुआ था, मनोरमा, राम निहाल और मोहन बाबू और बृज किशोर, इसका पूरा जो सार जो था ये श्यामा को बता रहा था। तब श्यामा ने इस बात को समझा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि बृज किशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहन लाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और बृज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। तो वो राम निहाल जो है वो श्यामा को बताने लगा कि उसे वहाँ रहकर पता चला धीरे धीरे कि बृज किशोर बाबू सच में जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं। मोहन बाबू को वो कोर्ट में पागल डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो जो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है मोहन बाबू की, वो सारी हड़प लेना चाहते हैं, प्रबंधक बना दिए जाए। मतलब आपको पता है ना, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है। मतलब राम निहाल कह रहा है न जाने इसमें क्या सीक्रेट है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मतलब जो जो दुनिया जो चल रही है वो बस लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसे जीवन चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुका। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, एकदम तेज नज़र से, एकदम ऐसे शार्प तीक्ष्ण नज़रों से। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अभी वो राम निहाल जो है वो उसको बोल रहा है कि तुमको भी संदेह हो रहा है ना, क्योंकि मनोरमा को कुछ है ऐसा जो मुझे बुला रही है, और मुझे भी संदेह हो रहा है कि मनोरमा मुझे क्यों बुला रही है। पर संदेह में कुछ और ही निकलता है। जब वो हाथ में जो उसकी तस्वीर है वो किसकी तस्वीर है? अभी देखो, वो श्यामा की तस्वीर है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरिता है? मतलब दुष्चरिता मतलब चरित्रहीन लड़की है वो, मतलब चरित्रहीन स्त्री है वो। छी राम निहाल, ये तुम कैसे सोच रहे हो? देखूं तो हाथ में कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? मतलब अभी देखो, एक संदेह ये है यहाँ पर कि मनोरमा श्यामा को राम निहाल को लगता है कि मनोरमा उससे प्यार करती है, इसलिए उसे मदद के लिए बुला रही है। और राम निहाल श्यामा को बताते समय ये कह रहा है कि शायद श्यामा को भी यही संदेह हो रहा है। लेकिन जब श्यामा इसके हाथ में अपना चित्र देखती है तो उसे लगता है कि ये क्या लड़कपन, मतलब जो यंग बच्चे जो क्या बोलते हैं हम, बचपना, किशोर अवस्था में जो टीनेज में करते हैं, वैसे ही लड़कपन तुम कर बैठे हो मेरा चित्र लेकर। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? ये अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, मतलब एक मनोरंजन के लिए अच्छा मजाक बना रखा है तुमने। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके भागने की तैयारी कर ली। मतलब कायर मतलब कॉवर्ड बनकर, जैसे तुम मुझे भी फेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ से भागने की तैयारी है।
राम निहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा। हतबुद्धि मतलब एकदम आश्चर्यचकित होकर, अपराधी सा, उसे गिल्ट महसूस होने लगा कि अपराध सा किया है जैसे उसने श्यामा का चित्र लेकर, और मनोरमा के बारे में ऐसा सोचकर जैसे उसने कोई अपराध ही कर दिया हो। देखने लगा जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो, मतलब अगर वो, बिकॉज नाउ ही इज डायरेक्टली फेसिंग टू द श्यामा, और श्यामा उसे समझा रही है कि ये जो लड़कपन है तेरा, कोई मनोरमा तुझसे प्यार व्यार नहीं करती, वो बेचारी अबला नारी तुझे मदद के लिए बुला रही है, बस और कुछ नहीं है। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द लव। इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको सहायता के लिए बुला रही है। दुखिया कौन है यहाँ पे? मनोरमा। जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षकता की आवश्यकता है। मतलब सुरक्षा की, संरक्षकता मतलब सुरक्षा की, मतलब मेरी छाया में रहो, समझो, सीखो, थोड़े समझदार बन जाओ। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रिज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो। ब्रिज किशोर जो सब षड्यंत्र कर रहा है, जो प्लॉटिंग कर रहा है, उन सारी चालाकियों से उस मनोरमा को बचाओ, और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। एवरीथिंग इज इल्यूजन, योर डाउट। राम निहाल धीरे से उठ के नहाने चला गया। अब वह श्यामा समझ गई कि राम निहाल अभी भी चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, उसे कुछ समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बस यहाँ से भागने की तैयारी में है। तो यहाँ पे समझ में आया कितने प्रकार के संदेह, ये वो सब है।